क्लास 10th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना एग्जाम्पल 5 ऑफ चैप्टर 1 विच इज रियल नंबर। तो बच्चे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना एग्जाम्पल 5 रीड कर लेंगे। सो आवर एग्जाम्पल 5 इज प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल। बच्चे हमें यहाँ अंडर रूट 3 को इर्रेशनल प्रूव करना है ना। वैसे तो हम इस चीज को जानते हैं कि अंडर रूट 3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर ही है, लेकिन अब इसे कैसे प्रूव करें। देखो हम क्या करें कि हम इस अंडर रूट 3 को, अच्छा मैं पहले ओरली समझा देती हूँ। हम इस अंडर रूट 3 को हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे। कंट्राडिक्शन क्या होती है कि हमने कुछ अज्यूम करके चला और लास्ट में आके वो चीज नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉय की बात करी है ना, मैंने बोला कि ये जो बॉय है ना ये बहुत बैड बॉय है। मैंने इसके बारे में ऐसा अज्यूम किया कि ये जो लड़का है ये बहुत बुरा लड़का है, ठीक है। लेकिन किसी ने मुझे इसके बारे में आके कुछ अच्छी बात बताई, सेकंड पर्सन ने मुझे आके इसके बारे में कुछ और अच्छी बात बताई। तो ऐसे ऐसे करके जब हमें इसके बारे में दो चार अच्छी बातें पता चली, तो जो हमने अज्यूम किया था कि ये हमारा बॉय बैड है, तो हमारा अजम्पशन तो हो गया रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था तो वो हमारा अजम्पशन हो गया रॉन्ग। और जब वो रॉन्ग हो गया तो अब ये बॉय बैड नहीं है, तो फिर क्या है बच्चे, दैट मीन्स क्या कि ये हमारा गुड बॉय है। समझ में आई मेरी बात। सेम एज हम यहाँ करने वाले, यहाँ भी हम ऐसा ही कुछ कंट्रडिक्शन लेके चलेंगे कि मैं कह दूंगी कि अंडर रूट 3 मेरा एक रेशनल नंबर है ना जी। ठीक है, जब लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमें पता चलेगा, एक्चुअली ये तो हम भी जानते कि अंडर रूट 3 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल है। लेकिन क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमें पता चलेगा कि अंडर रूट 3 तो हमारा रेशनल नंबर है ही नहीं। और जब रेशनल नंबर ये नहीं है, जब हमारा एजम्पशन गलत साबित हो जाएगा, तो फिर ये कैसा नंबर है, जब रेशनल नहीं है तो फिर ये क्या है, इरेशनल नंबर। समझ में आई मेरी इस बात को। चलो मैं इसको लिख के समझाती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ। देखो हम लेट कर लेंगे, लेट अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हमने अंडर रूट 3 को एक रेशनल नंबर मान लिया है अभी, है ना। हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर अंडर रूट 3 हमारा रेशनल नंबर है तो बच्चे रेशनल नंबर की क्या पहचान होती है कि रेशनल नंबर होते हैं हमारे p अपॉन q की फॉर्म में, जहां हमारा q जीरो नहीं होता। अगर q जीरो हो जाएगा, लेट सपोज ऊपर 5 है और नीचे q जीरो हो गया, आंसर तो उसका जीरो आ गया, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में नहीं रहा, है ना। तो नीचे q जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी q के अंदर कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मेरा अंडर रूट 3 रेशनल नंबर है, दैट मीन्स व्हाट, ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, है ना। ये चीज क्लियर है, ठीक है। यहाँ हम मेंशन करेंगे p एंड q हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है ना। को प्राइम नंबर बच्चे क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है। मतलब ये दोनों एक ऐसे नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया या 3 ले लिया, अब देखो 2 अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा, 3 अपने टेबल से डिवाइड होगा। तो अगर हम इनके एचसीएफ करेंगे तो इनका एचसीएफ क्या आएगा बच्चे, कुछ और कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 1, ठीक है। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो सिर्फ 1 आता है, इसके अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आता, ठीक है। ऐसे नंबर होते हैं हमारे को प्राइम नंबर। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया पी एंड क्यू हमारे को प्राइम नंबर है और जहां पे क्यू हमारा जीरो नहीं है, ठीक है। चलो दोनों कंडीशन अप्लाई कर दी बच्चे, यहां तक समझ में आया ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। मैंने सिर्फ इतना लिखा कि हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा रेशनल नंबर है, जब रेशनल है तो हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका कहीं भी कोई मैच नहीं होने वाला, सिर्फ इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, मतलब इनका 1 आएगा, ये ऐसे टेबल से डिवाइड होंगे, ठीक है जी। चलो अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्रॉस कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 3q इजिकल टू आ गया t, ठीक है। बच्चे एक एक स्टेप समझना, इरेशनल नंबर को प्रूव करने का एक यही तरीका होता है ना, तो एक एक स्टेप समझिएगा। इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
जब हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया √3 का स्क्वायर इजिकल टू ये हो गया बच्चे हमारा p का स्क्वायर। ठीक है, देखो √3 इंटू √3 ये हो गया 3q स्क्वायर इजिकल टू p स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, क्यू स्क्वायर को खाली करेंगे तो ये आ गया p स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है जी, मतलब कि क्या हमारा p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो बच्चे, थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर हमारा ये p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, ढंग से लिखेंगे, फ्रॉम थ्योरम 1.2, हमारी थ्योरम 1.2 कहती है कि हमारा p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, अगर हमारा p स्क्वायर किसी भी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इफ देन हम कहेंगे कि जो p होगा, मतलब ये जो p स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो हमारा p भी 3 से डिविजिबल होगा, उसी नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हमारी थ्योरम 1.2 कहती है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, जहां a हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, a मतलब कोई भी ये नंबर जो डिनोमिनेटर में है ना। तो थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर हमारा p स्क्वायर इस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हमारा p भी इसी नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, यहां किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, अच्छा इसको अभी के लिए हम इक्वेशन 1 लेट कर देते हैं मैंने। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? रिपीट करूं एक बार क्या? चलो लास्ट में करूंगी जब सारा क्लियर कर दूंगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए बच्चे, अब क्या करेंगे हम कि हमारा p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा था तो हम कहेंगे कि भैया p भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, है ना। थ्योरम 1.2 की वजह से हमने इस चीज को बोल दिया है। ठीक है, तो अब इनका जो भी आंसर आएगा 3 का डिवाइड करेंगे हम p से। हम यहाँ p मानो कोई भी एक नंबर है ना, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा। जब डिविजिबल हो जाएगा तो इसका यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो कोई एक नंबर ही आएगा, है ना। तो उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं r। क्लियर है? जब 3 p को डिवाइड करेगा, डिवाइड कर रहा है मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ हमारा कोई भी इक्वेशन आएगा और उसको हमने नेम दे दिया r। ठीक है, तो p डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू हो गया r। r हमारा आंसर आया तो हमने r को बोल दिया r इज एनी इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बच्चे? या तो कोई पॉजिटिव नंबर होता है या कोई नेगेटिव नंबर होता है ना, जीरो नहीं होता बस इंटीजर। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है बच्चे? ये तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा या फिर कोई नेगेटिव नंबर होगा, लाइक ऐसे ही तो होता है। चलो ठीक है, यहां से अब हम क्या देखेंगे भाई? वही कर लो जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे थे, क्रॉस करेंगे तो गया p इज इक्वल टू आ गया 3r। भाई ऊपर वाली कंडीशन हो गई, इस तरीके से आ गया। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 3 3 9 r स्क्वायर, है ना जी। यहां तक ठीक है? देखो नेम दे देंगे इसको इक्वेशन 2, है ना जी। क्लियर है? देखो अब इक्वेशन 1 में p स्क्वायर की वैल्यू है 3q स्क्वायर, तो हम इस p स्क्वायर की वैल्यू को यहां से सेकंड वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पुट p स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में p स्क्वायर की वैल्यू हम रख रहे हैं, p स्क्वायर की वैल्यू वहां पे क्या थी बच्चे? 3q स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू यहाँ तो हमारा 9r स्क्वायर ही है। क्लियर है? चलो q स्क्वायर को खाली करेंगे तो आ गया 9/3 r स्क्वायर, तो 3 3 9, q स्क्वायर इजिकल टू आ गया बच्चे 3r स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, वही सेम चीज कर रहे हैं जो अभी हम ऊपर से करते हुए आ रहे थे। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रॉम थ्योरम 1.2 वही सेम चीज कि अगर हमारा क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स व्हाट कि हमारा क्यू भी 3 से डिवाइड होगा।
है ना। तो देखो, इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन हमारा क्यू भी 3 से डिवाइड होगा। क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ऐसा थ्योरम 1.2 बोल रही है ना। ये चीज क्लियर है। अच्छा, देखो बच्चे, तो अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारा पीक भी 3 से डिवाइड हो रहा है एंड क्यू भी 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना जी। ये चीज क्लियर है। लेकिन अभी तो हमने बोला था पी और क्यू हमारे को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर 3 भी आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो भी हम बोलते आए थे कि भैया √3 हमारा रेशनल नंबर है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, उसके को प्राइम नंबर सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है उसका, यहाँ तो अब उसका कॉमन फैक्टर 3 भी आ गया। दैट मीन्स हमने वो सब चीज गलत करते आए हैं अभी तक। तो हम आगे लिख लेंगे कि पी एंड क्यू हमारे को प्राइम नंबर थे, हमने अभी ऊपर बोला था। बट फ्रॉम सॉल्यूशन 3 is the common factor of P एंड Q। हमने बोला था कि भैया P एंड Q हमारे को प्राइम नंबर है ना। को प्राइम नंबर मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। सो दिस assumption is wrong, hence भैया इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है। ये चीज हमसे प्रूव करवा रही थी, ये चीज हमने कर दी यहाँ पे प्रूव। क्लियर। एक बार रिवाइज करा दूं बच्चे, क्वेश्चन लॉन्ग जरूर है लेकिन टफ नहीं है। ये क्वेश्चन इसी टाइप से होगा, √5 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है। टफ लग रहा हो तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लो, आराम से समझ आ जाएगा। एक बार रिवाइज करा दूं। देखिए, हमने स्टार्टिंग में √3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या किया कि हमने कंट्रडिक्शन यूज किया कि हमारा √3 हमने क्या लिखा, ये इरेशनल है। हम तो कहेंगे कि एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना बनता है ना। और पी अपॉन क्यू हमारे कैसे नंबर है, जो कि को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, चलो तो हमने इसको सॉल्व किया तो √3q इज इक्वल टू पी। जब हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया सो वी गेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हमने q स्क्वायर का वैल्यू निकाला, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, तो q स्क्वायर का वैल्यू आया p स्क्वायर अपॉन 3। दैट मीन्स क्या, कि अगर हमारा थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर हमारा p स्क्वायर 3 इस नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो हमारा p भी इसी नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, हम आपके p को भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हमने p को 3 से डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल p एक 9 नंबर है ना, तो हमने 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आंसर आया। इसी तरीके से हमने अगर p को 3 से डिवाइड किया तो कोई हमारा एक आंसर आया, जिसको कि हमने इंटीजर बोल दिया कि हमारा एक इंटीजर है। ऑब्वियसली जब हमने 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आंसर आया, 3 एक इंटीजर ही तो है। यहाँ पे सपोज 12 होता p की जगह, उसको हम 3 से डिवाइड करते तो 4 आंसर आता, 4 भी हमारा एक इंटीजर होता है ना। तो जो भी आंसर आया हमने उसको एक इंटीजर मार्क कर दिया। चलो सॉल्व किया तो हमें मिला p इज इक्वल टू 3r। अब हमने जैसे ऊपर किया था वही सेम यहाँ कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड आया तो p स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 3r स्क्वायर का हमने स्क्वायर किया तो आया 3 3 9 r स्क्वायर, है ना जी। इक्वेशन इसको 2 बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा p स्क्वायर इज इक्वल टू था 3q स्क्वायर। ऊपर जो हमने इक्वेशन 1 जिसको मार्क किया था वो ये था कि p स्क्वायर इज इक्वल टू है 3q स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर इज इक्वल टू है 9r स्क्वायर।
तो क्या करें, पी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन जो 1 में थी ये वाली इसको लगा देंगे। हमने इसको लगाया तो लिखा 3q² इज इक्वल टू 9r²। सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमें मिलेगा QR² इज इक्वल टू 3r²। r² को खाली छोड़ेंगे तो ये हो गया q²/3। सेम यहाँ भी थ्योरम 1.2 अप्लाई होगी। कैसे कि अगर हमारा q² 3 से डिवाइड हो रहा है तो भैया हमारे q को भी 3 से डिवाइड करो, है ना। ये थ्योरम 1.2 कहती है। तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारा p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब, और q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। और जबकि हमने बोला था स्टार्टिंग में कि हमारे p एंड q को प्राइम नंबर हैं जिनका फैक्टर केवल 1 ही कॉमन हो सकता है। यहाँ तो इसमें कॉमन फैक्टर 3 मिल गया। दैट मीन्स व्हाट कि हम जो भी कुछ सोच के आ रहे थे वो सब क्या वो निकला गलत। गलत निकला तो हमारा ये √3 अब हमारा रेशनल नंबर तो है नहीं। जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है ये नंबर, इरेशनल नंबर है ये। समझ में आ गया बच्चे? बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया होगा, आई नो, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो रखना पड़ता है। अगर मैं शॉर्ट वीडियो में सारा कुछ समझा दूंगी ना, खिचड़ी पक जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करना, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।